तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नर मास्टर मो के साथ धोनी वहां पर झाड़ियों के अंदर छुपकर वहां पर नहाती हुई लड़की को देखना शुरू कर देती हैं। तुम्हारे किन्नर को लगता है कि ये मिस होंगजैन है, क्योंकि उसे पीछे से बैक से बिल्कुल मिस होंगजैन के जैसी वो लग रही होती है और धोनी वहां पर उस लड़की को नहाते हुए देखकर लाट टपका रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा किन्नर जो होता है उसका बाजू एक सूखी लकड़ी की टहनी के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से आवाज होती है। तो मास्टर मो जो होते हैं उसके सर में पंच मारते हैं और उसे कहते हैं, लड़के जी तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर आवाज क्यों कर दी, क्या तुम चाहते हो कि वो लड़की हमें देख लिया, अगर उसने हमें देख लिया तो फिर हम दोनों बहुत ही बुरे फंसेंगे। के साथ ही वो लड़की पीछे की तरफ घूम गया। जैसे वो पीछे की तरफ घूम गया तो वो बहुत ज्यादा भद्दी दिखती होती है। तो वो कहती है, कौन है वहां पर जो यहाँ पर मुझे नहाते हुए देख रहा है। तुझे देखने के बाद हमारा किन्नर और मास्टर मो दोनों उन दोनों को झटका लगता है। वो लोग जल्दी भागते हुए काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद कहता है कि आखिर वो चीज क्या थी, हमें तो लगा था वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी, यार पीछे से तो काफी ज्यादा खूबसूरत ही दिख रही थी। तुम्हारा किन्नर कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं कि ये तुमने मुझे क्या दिखा दिया, लगता है कि आज रात को मुझे नींद नहीं आने वाली, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज्यादा गंदा है, तुम जहाँ पर इस तरह की लड़कियों को नहाते हुए देखते हो। तो मास्टर मो से कहते हैं कि लगता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, यार पीछे से तो वो ठीक ही लग रही थी, अब मुझे क्या पता था कि सामने से वो इस तरह की निकल आएगी। दोनों भागते हुए काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और दोनों को काफी लंबे सांस चढ़े होते हैं। दोनों वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं और सांस ले रहे होते हैं। मास्टर मो कहते हैं कि शुक्र है कि वो लड़की हमारा पीछा नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो लड़की हमारा पीछा करती और हमारे पास अटैक करती तो लगता नहीं है कि हम दोनों बच पाते। तो हमारा किन्नर कहता है कि हाँ, जिस तरह से उसके मसल्स बने हुए थे, जिस तरह से उसकी बॉडी थी, तो मुझे लगता है कि अगर वो पकड़ लेती तो फिर हमें प्रेस करके मार देती। किन्नर उसे कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, बुड्ढे आदमी मुझे ये बताओ क्या तुमने यहाँ पर किसी एनर्जी बीम को देखा था, क्योंकि जब मैं टावर में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था मुझे यहाँ पर बैक माउंटेन के ऊपर एक एनर्जी की बीम दिखाई दी थी, क्या तुमने उस एनर्जी बीम को देखा है। तो वो उसे कहते हैं, नहीं मैंने उस एनर्जी बीम को नहीं देखा, बस यहाँ पर एक हैंडसम सा यंग मास्टर है जो कि फ्लैशिंग लाइट्स को रिलीज कर रहा था और उड़ता हुआ यहाँ पर बैक माउंटेन के ऊपर आया है। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे लग गया पता कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाकर खुद ही लाइट को ढूंढ लेता हूँ। तो मास्टर मो से कहते हैं, मैं क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा कि मैंने यहाँ पर एक रिफ्रेशिंग यंग मास्टर को देखा जो कि लाइट को इमिट कर रहा था। किन्नर उसे कहता है, अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर अपने आप को हैंडसम कह रहे हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तो भूल जाओ जो भी हम दोनों ने यहाँ पर एक साथ देखा, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हारा किन्नर जैसे वहां पर उसे बाय बोलकर जाने लगता है तो मास्टर मो उसको देखते हैं जाते हुए और इसी के साथ उन्हें उसकी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर दिखाई देती है। तो वो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो एक ट्रू टैलेंट है, इसके पास तो 5 एलिमेंट्स की पावर है, काफी ज्यादा पावरफुल लड़का है, यानी फ्यूचर में ये काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के रुक जाओ। तुम्हारा किन्नर कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों वहां पर वापस जाएं और जाकर उस लड़की को नहाते हुए देखें, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा है, तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ जाकर ये सब कुछ देख सकूं। तो मास्टर मो से कहते हैं, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने पास एक फ्रूट निकालते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के ये लो, ये फ्रूट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लगता है कि ये फ्रूट तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, इसी वजह से मैं ये तोहफे के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है कि बुड्ढे आदमी कहेंगे, अगर तुम यहाँ पर मुझे ये फ्रूट देकर लालच दोगे, हम लोग फिर से जाकर उस लड़की को नहाते हुए देखेंगे, तब भी मैं नहीं मानने वाला, मुझे उस लड़की को नहाते हुए देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपना फ्रूट अपने पास ही रखो। तो मास्टर मो से कहते हैं, बकवास बंद करो, ये फ्रूट लो, जहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हो। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है, अच्छा ठीक है। हमारा किन्नर उसके पास से फ्रूट ले लेता और कहता तो फिर ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हारा किन्नर वहां से वापस आ रहा था और गली में पहुंचने के बाद वो कहता है, मास्टर किन्सान जल्दी से बाहर आओ और मुझे इस फ्रूट के बारे में बताओ, क्योंकि ये फ्रूट मुझे काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम सा फ्रूट है, हमने पहले कभी इस तरह के फ्रूट को नहीं देखा। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं कि हाँ लड़के तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये एक बहुत ही स्पेशल फ्रूट है, एक ऐसा फ्रूट जो कि तुम्हें डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवा सकता है, ऐसा फ्रूट है जो कि बॉटल नेक को कंप्लीट करता है और उसके बाद ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम अगले लेवल पे पहुंच सकते हो। अगर तुम इस फ्रूट को निगल जाते हो तुम इससे अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। तो किन्नर मास्टर की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि मुझे क्या पता था कि बैक माउंटेन के ऊपर मुझे एक ठरकी बुड्ढा आदमी मिलेगा जो कि अपने पास से मुझे इतना अमेजिंग तोहफा दे देगा, यानी कि इस फ्रूट को खाने के बाद मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा सकता हूँ कि मैं लेवल अप कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो बुड्ढा आदमी भी वहीं पर होगा तो मैं फिर से भागता हूँ, वहां पर जाता हूँ, जाकर उसकी टांगे पकड़ लेता हूँ कि मुझे कुछ और भी दे। मास्टर किन्सान उसे कहता है कि इस तरह के इंसान तुम्हें दोबारा वहां पर जाने पर कभी भी नहीं मिलते, क्योंकि इस तरह के इंसान बहुत ही कम होते हैं जो कि तुम्हें इस तरह का रेयर तोहफा दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा उसे कभी ढूंढ पाओगे। तुम्हारा किन्नर कहता है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। फिर साथ ही वो कहता है, ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास अब ये वाला फ्रूट है, इस फ्रूट की मदद से मैं बहुत ही जल्दी अपने प्रैक्टिशनर राम के 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड एल्डर के पास उनका डिसाइपल लूजी आता है। तो लूजी कहता है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि कल लाइफ एंड डेथ बैटल स्टार्ट होने वाली है और कल की लाइफ एंड डेथ बैटल में तुम अपने प्लान को वैसे आगे नहीं बढ़ा पाओगे जैसे तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मास्टर मो वापस आ चुके हैं। मास्टर मो ने वापस आने के बाद सबसे पहला काम यह किया है कि उन्होंने किन्नर को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैच देने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि किन्नर
किन्नैन उन सभी पॉइजन डिसेबल के लिए डीप वैली में गया था और वहां पर से उसके उनके लिए एंटीडोट लेकर आया था, जिसकी वजह से हमारे मास्टर मो बहुत ज्यादा खुश हुए और उसे आउटस्टैंडिंग का बैच देना चाहते हैं। और उसके बाद जब वो उसे आउटस्टैंडिंग का बैच मिल जाएगा वो तुम्हारे स्टेटस के बराबर आ जाएगा, यानी कि तुम दोनों ही टॉप 3 में पहुंच जाओगे और तुम दोनों की फाइट जो होगी वो बहुत बराबरी की होने वाली है। ये बात सुनने के बाद लूजी को काफी ज्यादा गुस्सा होता है, तो लूजी कहता है क्या उसे भी यहाँ पर मेरे स्टेटस के बराबर ला दिया गया, क्या उसे भी यहाँ पर एक बैच दिया जाने वाला है? सेक्टर मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो एक बहुत ही लो लेवल के सिटी से यहाँ पर आया और एक बहुत ही लो लेवल का लड़का है, आखिर उसे इस तरह का एक बैच कैसे दिया जा सकता है जो सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर्स को मिलना चाहिए? तो ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि मास्टर मो ने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है और वो इस वक्त डिवाइन राम में पहुंच चुके हैं और डिवाइन राम में पहुंचने की वजह से मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर जल्दी से जल्दी किन्नैन की बॉडी के अंदर से टैलेंट्स की पावर चाहिए होगी, जितनी जल्दी ये होगा उतनी जल्दी मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ और मैं भी डिवाइन राम में पहुंच सकता हूँ और उसके बाद में मास्टर मो के साथ फाइट कर सकता हूँ। तो लूजी कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी बॉडी के अंदर से वो सारी पावर्स लेकर आऊंगा। मास्टर से कहते हैं कि वो तुम्हें लेकर आनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर मेरे पास वो पावर्स नहीं होंगी तो उनके बिना मैं डिवाइन राम में नहीं पहुंच सकता। डिवाइन राम में पहुंचे बिना मास्टर मो को नहीं हरा सकता। एक बार मैंने मास्टर मो को मार दिया तो मास्टर मो के मरने के बाद ये पूरे का पूरा फायर सेक्टर जो है ये मेरा हो जाएगा। जब फायर सेक्टर मेरा हो जाएगा तो इसकी पावर की मदद से मैं तुम्हारी लू फैमिली की मदद करूंगा ताकि तुम लोग जू डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर सको। मुझे कहता है कि मास्टर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं किन्नैन की बॉडी के अंदर से वो टैलेंट्स लेकर आऊंगा। कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी किन्नैन फैमिली है। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी किन फैमिली के ऊपर अपनी लू फैमिली की चढ़ाई कर सकता हूँ, उन लोगों को वहां पर बंदी बना सकता हूँ या फिर उसके फादर को उठाया जा सकता है ताकि उसको यहाँ पर मजबूर किया जा सके, ताकि वो इस कंपटीशन के दौरान मुझसे माफी की भीख मांगे, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही अपने 5 एलिमेंट्स की पावर हमें दे दे। मुझे बस ये करना है कि अपनी फैमिली पैट्रियार्च को एक मैसेज भेजना है कि वो अपनी लू फैमिली की आर्मी को वहां पर भेजे और किन फैमिली को बर्बाद कर दे और किन्नैन के जितने भी प्यारे वहां पर हैं उनके रिलेटिव्स हैं उन सभी लोगों को बंदी बना लिया जाए। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं कि ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, इससे हम लोग उस लड़के के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, तुम मेरे नाम के ऊपर एक लेटर लिखो, अपने पैट्रियार्च को वुटियान को एक लेटर लिखो और उसे कहो कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो वो कहता है हाँ मास्टर क्यों नहीं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट में लू फैमिली का दिखाया जाता है, वहां पर लू वुटियान को एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हें किन फैमिली के ऊपर जाकर कब्जा करना है, किन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो और वहां पर से किन जीवी को उठाकर ले आना जो कि किन्नैन का फादर है। तो मास्टर वुटियान भी सोच रहे होते हैं कि पिछली बार मेरे 2 बेटे मरे जिसकी वजह से मैं किन्नैन से बदला लेना चाहता था और उसकी किन फैमिली को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन ग्रैंड एल्डर के प्लान्स में शामिल नहीं था, इसी वजह से मैं रुक गया था। लेकिन अब जबकि उन्होंने खुद मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं तो फिर तो मैं ये करके रहूंगा। अपने एक बंदे से कहता है कि लू वुफू ये काम मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अपनी आर्मी को लेकर जाओ किन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो और वहां पर जितने भी मेन फिगर्स हैं उन सभी को उठाकर बंदी बनाकर यहाँ पर ले आओ। वुफू से कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं अभी अपनी आर्मी को लेकर निकल जाता हूँ। तो वुटियान वहां पर सोच रहे होते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर लू फैमिली जो है वो पूरी की पूरी जू डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर लेगी और ग्रेट फायर सेक्टर की मदद से ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।